ज्ञानानन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल जहाँ पे स्टॉप हुआ था वहाँ से आगे बढ़ेंगे। कल हम एक ही श्लोक कर रहे थे जो बहुत बड़ी व्याख्या है। श्लोका नंबर 240 मध्यखंड चैप्टर 1। तो वो श्लोक आया था, नेहा यत्कर्म धर्माय ना विरागाय कल्पते ना तीर्थपद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सा। अर्थात इस संसार में जिस व्यक्ति के कर्म, यानी जो व्यक्ति धर्म से जीता है या जो चतुर्वर्ण में रहकर अपने धर्म के उद्देश्य के लिए जीता है, अनुष्ठान करता है, और वो अनुष्ठान वो निष्काम भाव से आगे बढ़ता है, यानी रिनंसिएशन में आता है। जैसे चतुर्वर्ण का लक्ष्य होता है कि हमको निष्काम भाव से कर्म करना सिखा दे और धीरे धीरे हम वैराग्य के ओर आते हैं। अगर वो सब कुछ श्री हरि की सेवा में परिणत नहीं होता, यानी अंत में वो ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं चतुर्वर्ण में धर्म को जो फॉलो करते हैं, उसके बाद हम धर्म के अनुसार वैराग्य में आते हैं, पहले निष्काम कर्म योग में आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ के वैराग्य में आते हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ उत्पन्न होने के बावजूद हम श्री हरि की सेवा में नहीं आते हैं, हरि के लिए प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, तो वो जीवन हमारा क्या है, हम जीवित होते हुए भी मृत के समान है, यानी वो व्यक्ति जीवित होने पर भी मृत है। तो इस श्लोक का अर्थ यही था कि जो कुछ भी हम धर्म के नाम पर कर रहे हैं, धर्म के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणत यानी अंत में जो रिज़ल्ट है वो कृष्ण प्रेम की ओर नहीं जा रहा, वो अपना मटेरियल लाइफ को ही जीने में हम लगे हुए हैं। या अगर वैराग्य भी हो रहा है तो वो भी लोगों के सामने ये दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े वैरागी हैं, तो ये सब करने के लिए हो रहा है, बल्कि ना कि उसका जो लक्ष्य है, गोल है श्री हरि की सेवा और उनका प्रेम, वो नहीं प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं। तो हमारा जीवन माने हम जीवित होते हुए भी क्या है, मृत के समान है। इसी तरह भागवतम के एक और श्लोक है जो कैंटो 1 में चैप्टर 2 में आता है, श्लोक नंबर 8। इसमें शौनक आदि ऋषियों के प्रति श्री सूत गोस्वामी का जो बोलते हैं, धर्मा स्वनुष्ठिता पुंसां विश्वक्षेना कथासु या नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एवा की ही केवलम। यानी अर्थात यदि मनुष्यों का वर्ण आश्रम पालन रूप स्वधर्म अनुष्ठित होने पर भी विष्णु वैष्णव की महिमामयी कथा के श्रवण कीर्तन में रुचि उत्पन्न ना करें, तो वर्ण आश्रम क्यों बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था कि धीरे धीरे करके हम कृष्ण की ओर आ सके, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके। लेकिन अगर वही वर्ण आश्रम हम अच्छे से पालन कर रहे हैं, अपना स्वधर्म को हम अच्छे से पालन कर रहे हैं, लेकिन वो होने पर भी हमारे मन में अगर विष्णु जी और वैष्णव की महिमामयी कथा के प्रति कोई रुचि नहीं उत्पन्न होती, कृष्ण के प्रति कोई रुचि उत्पन्न नहीं होती, उसके श्रवण या कीर्तन में कोई रुचि उत्पन्न ना होती है, तब इस प्रकार के धर्म का अनुष्ठान केवल व्यर्थ परिश्रम मात्र है। यानी फिर वो जो हम वर्णाश्रम को में रहकर जो भी नियम वगैरह पालन कर रहे हैं, स्वधर्म वगैरह अनुष्ठान कर रहे हैं, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, वो केवल परिश्रम हो गया, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। क्योंकि ये सब कुछ का रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, हमारे मन में भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, उनकी कथा सुनने के प्रति रुचि होनी चाहिए, उनके कीर्तन करने में रुचि होनी चाहिए। द नेक्स्ट श्लोका आता है श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 चैप्टर 5 श्लोका नंबर 12। नैष्कर्म्यम अप्य अच्युता भाववर्जितम ना शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुता पुनः शाश्वत भद्रम ईश्वरे नाचार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। अर्थात निष्कर्म का भाव ही नैष्कर्म्य है, उसमें कर्म कांड की विचित्रता नहीं है, इसलिए वह एकाकार स्वरूप है।
इस प्रकार का कर्म विचित्रता रहित नैष्कर्म्य रूप ब्रह्म ज्ञान स्थूल लिंग देह में आत्मबुद्धि रूप औपाधिक धर्म का निवारक होने पर भी जब अच्युत भावहीन अर्थात भागवत भक्ति रहित होने से शोभा नहीं पाता। जो भी धर्म हम करते हैं, जिस भी पथ को हम फॉलो करते हैं, जैसे हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, हमें अपने कर्म से कोई मोह नहीं है, लेकिन तब भी ये कर्मकांड में नहीं आता है, तब भी अगर वो करने के बाद भी अगर हम कृष्ण के प्रति कुछ हमारे मन में भागवत भक्ति नहीं उत्पन्न हो रही है, या हमारे मन में हम भावहीन हैं, हमें कृष्ण के प्रति कोई भाव नहीं है, या कृष्ण के प्रति सेवा करने की कोई इच्छा नहीं है, उनका कीर्तन सुनने की कोई रुचि नहीं है, तो ये क्या होता है, ये भागवत भक्ति रहित होने से शोभा नहीं पाता है। यानी भले हम कितना भी निष्कर्म कर्म कर लें, कितना भी भगवान से एकाकार होने का भगवान से एकाकार स्वरूप होने का जो भाव आता है उसको करते वक्त, लेकिन अगर उसमें कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है तो ये भी व्यर्थ है, निरर्थक है। भागवत भक्ति रहित होने से वो शोभा नहीं पाता है। तब साधन और सिद्धि के समय दुख रूप काम्य कर्म एवं अकाम्य कर्म यदि भगवान को अर्पित ना हो, तब ये सब कर्म किस प्रकार से शोभा पा सकते हैं। और इसी तरह जब हम साधन और सिद्धि के समय साधना करते समय दुख रूप काम्य कर्म एवं अकाम्य कर्म यदि भगवान को अर्पित ना हो, यानी हम अगर अपना कर्म भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, तब ये सब कर्म किस प्रकार से शोभा पा सकते हैं। मतलब इसका मूल अर्थ बस इतना है कि जो भी हम भगवान के लिए जैसे हम निष्काम कर्म योगा फॉलो कर रहे हैं, हम ज्ञान योगा फॉलो कर रहे हैं, हम ध्यान योगा फॉलो कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत में अगर ये सारी चीज़ें हमको ग्रेजुअली हमको कृष्ण की तरफ नहीं ले जाती है, हमें कृष्ण के लिए कोई भाव उत्पन्न नहीं कराती है, उनको हम अपना कर्म अर्पित नहीं करते हैं, तो ये सब निरर्थक है, ये सब व्यर्थ है। इन सब का लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए। अगर कृष्ण नहीं है सेंटर में, और अगर हम कुछ भी करें, हम कितना भी योगा वगैरह कर लें, कितनी भी सिद्धियाँ क्यों ना प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर लें, अंत में अगर हम कृष्ण प्रेम के प्रति रुचि नहीं आती है, कृष्ण के प्रति कोई भाव नहीं उत्पन्न हो पाता है, तो ये सब व्यर्थ का काम है। ये सब क्या है, केवल श्रम है। गीता में चैप्टर 9 श्लोका 21 में अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण ने कहा है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम श्रीने पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थात कर्मी जन यदि यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के फल से स्वर्ग प्राप्त करते हैं, वहाँ पर प्रचुर सुखों का भोग करके पुण्य क्षय होने पर वे फिर से मर्त्यलोक यानी मृत्युलोक में आगमन करते हैं। इस प्रकार के कामी व्यक्तिगण तीनों वेदों के अनुगत होकर संसार में बारंबार गमनागमन करते रहते हैं। तो वेदों में दिया गया है ना कर्म कांड अलग अलग तरह का, तो ये लोग जो कर्मी हैं वो वेदों को तो फॉलो कर रहे हैं। वेद में जो जो कर्म कांड बताया गया है उसको फॉलो करके वो स्वर्ग पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही पुण्य करते हैं जिससे उनको स्वर्ग वगैरह या ऊंचे लोक में जाकर अच्छा जीवन जीने का प्रयोजन होता है उनका। तो उसके अनुसार वो यज्ञ करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, स्नान करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? पुण्य कर्म प्राप्त करने के लिए, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उनको स्वर्ग तो मिल जाता है। वहाँ पर वो बहुत अच्छा सुख भोग करते हैं, विलासिता में भोग करते हैं। लेकिन जब उनका वही पुण्य, जिस पुण्य को अर्जित करके वो उस जगह गए थे, वहाँ पे वो पुण्य जब ख़त्म हो जाता है, दोबारा क्या होता है, वो इसी मृत्युलोक में आगमन करते हैं। इस प्रकार ये जो कामी व्यक्तिगण हैं वो तीनों वेदों के अनुगत होकर, यानी वो वेदों के अनुगत हैं, वेदों में जो लिखा है उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन होकर वो क्या करते हैं, संसार में बार बार गमनागमन करते रहते हैं। कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी इस मृत्युलोक में आते हैं।
तो इस तरह वो इसी साइकिल में लगे रहते हैं, बार बार जन्म बार बार मृत्यु। प्लवा होते अद्विधा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम वरम येषु कर्मा एतश्रेयो ये अभिनंदति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यान्ति। मुंडका उपनिषद में आता है ये श्लोक, अर्थात यज्ञेश्वर विष्णु के उद्देश्य से जो अनुष्ठित नहीं होता है, ऐसा यज्ञ रूप प्लवा नौका बहु समुद्रों को पार करने के लिए दृढ़ नहीं है, क्योंकि ये सब यज्ञ भागवत उद्देश्य से अनुष्ठित ना होने पर केवल मात्र अष्टदश पुरुषोत्तक और निकृष्ट कर्म कोटि में वर्तमान रहने के कारण अपकृष्ट निकृष्ट माने जाते हैं। जो सब अविवेकी व्यक्ति उनको ही श्रेय रूप समझकर उनका अभिनंदन करते हैं, वे बारंबार जरा एवं मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इस तरह जो लोग यज्ञ वगैरह करते हैं, उस यज्ञ का लक्ष्य विष्णु जी को कुछ अर्पित करना ना होकर भव सागर को पार करना उनका लक्ष्य नहीं है। वो लक्ष्य क्या होता है, केवल और केवल इस संसार में और अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करना, यानी अपने लाइफ को और लग्जरियस बनाना, अपने मटेरियल लाइफ में और प्रॉस्परस होना। ये जब हो जाता है लक्ष्य यज्ञ वगैरह करने का, तब क्या होता है, वो यज्ञ वो विष्णु के उद्देश्य से नहीं विष्णु के उद्देश्य से जो अनुष्ठित नहीं होता, यानी भगवान के प्रति ना होकर वो इस संसार में ही अच्छे से हम इस संसार में जी पाए, इसके लिए होता है। तब ऐसे कर्म को क्या कहा गया है, अपकृष्ट यानी निकृष्ट, बहुत ही नीचा माना गया है। क्योंकि ये जो अविवेकी व्यक्ति होते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं होती, वो क्या करते हैं, वो इसी चीज़ को श्रेय मानते हैं, माने पुण्य कमाओ और अच्छा से जीवन जियो, इसी को श्रेय समझकर उसका अभिनंदन करते हैं। वे भी क्या होता है, वो लोग भी बारंबार जरा एवं मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये सब कुछ वेदों में दिया गया है कि कौन सा कर्मकांड करना है, किसके फल स्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा। पर वेद का जो मूल लक्ष्य है वो क्या है, कि वो है कृष्ण को प्राप्त करना। अगर वेद का तत्व ही हम नहीं समझ पाए कि वेद हमें क्या करने के लिए सब रास्ता बता रहा है, तो हम क्या है, हम व्यर्थ कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, वो होता है कर्मकांड इसलिए दिया गया है कि हम इस संसार में ना भटक जाएं, हम इस संसार में भटक कर नास्तिक ना हो जाएं, अच्छा बुरा का समझ ना बचेगा। अगर हम नास्तिक हो गए तो हमें अच्छा सही गलत नैतिक अनैतिक को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वेदों में जो बहुत ही लोअर लेवल पे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धि नहीं होता, तो ऐसे भी लोग भगवान की तरफ किसी तरह मुड़ पा सके, इसलिए उनको ये प्रलोभन दिया गया है वेदों में कि ये कर्म करने से ये होगा, या इस देवी या ये इस देवता का ये उपवास करो, ये यज्ञ करो, इससे ये फल प्राप्त होगा, जिससे कि वो लोग पूरी तरह भगवान से दूर ना हो। लेकिन अंत में उसका लक्ष्य यही है कि हमें कृष्ण की ओर जाना है। ये नहीं है कि हमें संसार में रहकर यज्ञ वगैरह करके बस यहीं पर अपने मटेरियल बॉडी को सुख सुविधा देना है। तो इस बात को समझना ज़रूरी है। जो लोग वेद पढ़ते हैं, चतुर्वेदी द्विवेदी, तो ऐसे लोगों को, आम लोगों को ये बताना चाहिए, समझाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ऐसे लोग वेदों का ज्ञान तो अर्जित कर लेते हैं, पर वो खुद ही उसके तत्व को नहीं जानते। वो सिर्फ वेदों में क्या लिखा है उसको अच्छी तरह से बता देंगे कि क्या, कौन से पेज पे क्या लिखा है, कौन सा श्लोक है, बहुत अच्छी तरह से वो उसको रट लेते हैं, लेकिन उसका जो गोल है, लक्ष्य है, ये नहीं बता पाते हैं। अर्थात यत कर्मिनो न प्रवेदयन्ति रागा तेना तुरा श्रीन लोकाश्च वन्ते। अर्थात कर्मी गण कर्म में अनुराग के कारण प्राकृत अद्वैय ज्ञान तत्व से अनभिज्ञ रहते हैं, और इसलिए वे अत्यंत फल भोगातुर होकर कर्म फल से
स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त करते हैं और पुण्य क्षय होने पर वहाँ से पुनः नीचे गिर पड़ते हैं। आगे प्रभु के उपदेश से सची माता को आनंद में निमग्न करते हैं। कपिलेरा भावे प्रभु मायेरा शिखाए, सुनी से ही वाक्य सची आनंदे मिलाए। इस प्रकार प्रभु कपिल देव के भाव में अवस्थित होकर माता को शिक्षा दे रहे थे और माता भी उन वाक्यों को सुनकर आनंद में निमग्न हो रही थी। की भोजन की शयन की वा जागरने, कृष्ण बिनु प्रभु आर किछु ना बाखाने। क्या भोजन के समय, क्या शयन के समय, क्या जागृत अवस्था, प्रभु अब तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ ना कहते हैं, यानी कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो उनके हर बात में केवल कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण के बारे में ही वो बात करते हैं। चाहे वो खा रहे हो, चाहे वो शयन कर रहे हो, चाहे वो जाग रहे हो, हर समय गौर हरि क्या कर रहे हैं? कृष्ण की ही महिमा का गान कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में ही बातें कर रहे हैं। भोजन के समय, निद्रा के समय, जागृत अवस्था में, सब समय एवं सब अवस्थाओं में प्रभु केवल मात्र कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला या कृष्ण कथा के कीर्तन के अतिरिक्त और कुछ भी उच्चारण या अन्य कोई प्रयास ही नहीं करते थे। गौर नागरी आदि असंप्रदाय गण कहते हैं कि गृहस्थ गौरांग ने गृहव्रतियों को केवल मात्र गृह में यज्ञ का ही उपदेश दिया है, किंतु यहाँ पर ग्रंथकार ठाकुर श्री वृंदावन दास आश्रय भाव विभावित प्रभु के दूसरे किसी प्रकार के कृत्य या प्रयास का वर्णन नहीं कर रहे हैं। तो जो गौर नागरी करके एक संप्रदाय है, ऐसे और भी अपसंप्रदाय गण है, यानी उनके अंदर ही और भी बहुत सारे संप्रदाय हैं। तो हमने आदिखंड में पढ़ा था कि हम गौर हरि को नागर नहीं बोलते, क्योंकि वो कभी किसी स्त्री की तरफ देखे भी नहीं, उनसे बातें भी नहीं करते थे किसी पर स्त्री की तरफ। तो इस तरह ये जो गौर नागरी संप्रदाय हैं और उनके अंदर जो और अपसंप्रदाय गण हैं, वो लोग क्या बोलते थे कि जो गौर हरि है उन्होंने बस वो एक गृहस्थ थे गौरांग ने, और गृहव्रतियों को केवल गृह में यज्ञ का उपदेश दिया, यानी घर में जो गृह मेदी है उनको बस यज्ञ करने का उपदेश दिया है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जैसे कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं कि यहाँ पर ग्रंथकार ठाकुर श्री वृंदावन दास ठाकुर ने क्या बताया है कि गौर हरि किस तरह आश्रय भाव में विभावित प्रभु का दूसरा किसी प्रकार के कृत्य या प्रयास का वर्णन ही नहीं है, यानी वो पूरी तरह केवल और केवल कृष्ण के भाव में है, कृष्ण के भाव में भी नहीं, वो है तो राधा रानी के भाव में। इसलिए वो हर समय, हर पल, हर क्षण, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय वो क्या कर रहे हैं? केवल मात्र कृष्ण का ही नाम, रूप, गुण, लीला या कृष्ण कथा कर रहे हैं। आप्त मुखे एई कथा सुनिया भक्त गणा, सर्वगणे वितर्क भावे न मने मना। किवा कृष्ण प्रकाश हैला से शरीरे, किवा साधु संगे, किवा पूर्वेरा संस्कारे। एई मते मने सबे करे न विचार, शुकमय चित्तवृत्ति हैला सबार। तो ये बात आत्मीय जनों के मुख से भक्तों ने सुनी, तो सुनकर वे सब मन ही मन वितर्क करने लगे कि क्या निमाई के शरीर में श्री कृष्ण का प्रकाश हुआ है, अथवा क्या ये साधु संग का फल है, अथवा पूर्व जन्मों के संस्कार जागे हैं। इस प्रकार सभी मन में विचार करने लगे, सबकी चित्तवृत्तियाँ सुखमयी हो गई, क्योंकि किसी भी भक्त ने कभी भी जो गौर हरि के जो एक्चुअली में पार्षद हैं, लेकिन अभी उनको इस बात का पता नहीं है, वो सब जो शुद्ध वैष्णव भक्त थे, उन्होंने कभी गौर हरि को कृष्ण की बातें करते तो क्या केवल और केवल ज्ञान की बातें करते सुना था। तो अब जब वो लोग ये सब बातें सुन रहे हैं निमाई के बारे में कि वो हर समय कृष्ण के बारे में बोलते हैं, तो उनको समझ नहीं रहा है कि ये हुआ क्या है। वो सोच रहे हैं, वो आपस में बोलते हैं, क्या निमाई के शरीर में कृष्ण का प्रकाश हुआ है, यानी कृष्ण उनके अंदर आ गए हैं, अथवा क्या वो उनके गुरु से जो मिले थे तो कहीं वो साधु संग का तो फल नहीं प्राप्त हुआ है उनको,
अथवा कहीं उनके पूर्व जन्मों के संस्कार मतलब अब जाग गए हैं। तो इसी तरह होता है ना कि हमने पिछले जन्म में कृष्ण भक्ति की होगी, तो इस जन्म में किसी किसी एज में कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा एज में आकर कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं, कुछ तो छोटे जन्म से ही वो कृष्ण भक्त होते हैं। तो ये होता है पूर्व जन्म का जो संस्कार होता है वो जब जागृत होता है तब हम कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, कृष्ण के बारे में बातें करते हैं, उनकी भक्ति में आ जाते हैं। इस प्रकार सभी मन में विचार करने लगे और सबकी चित्तवृत्तियाँ सुखमयी बन गई। तो इस तरह सभी भक्त बहुत सुखमयी हो गए। खंडिला भक्तेरा दुख पाशंदीरा नाश, महाप्रभु विश्वम्भर हैला प्रकाश। जब महाप्रभु श्री विश्वम्भर का प्रकाश हो गया, यानी जब सबको पता चल गया कि वो भक्त हो गए हैं, तब भक्तों के दुख दूर होने लगे और पाखंडियों का विनाश प्रारंभ हो गया। उस समय समग्र विश्व में कृष्ण प्रेम प्रदाता विश्वम्भर द्वारा कृष्ण भक्ति के प्रचार सूर्य के उदय से अभक्त समाज द्वारा उत्पीड़न और उपहासित भक्तों के मन का पूर्व का कष्ट विनष्ट होने लगा, क्योंकि सबको मन ही मन आनंद होने लगा। गौरहरि ऐसी पर्सनैलिटी थे जो जब वो ज्ञान की बातें भी कर रहे थे तब भी उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा था नवद्वीप धाम में। तो वो इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, इसलिए जब वो भक्ति करेंगे तो ऑब्वियसली उनको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। वही है जो किसी को भी परास्त कर सकते हैं। इसलिए यानी जो भक्त विरोधी है, पाखंडी है, उनको भी वो परास्त करने का उनके अंदर है वो बात। तो इसलिए सब भक्त जो हैं वो इस बात से बहुत ही खुश होते हैं और इसी तरह भक्तों का जो दुख है वो दूर होने लगा और पाखंडियों का विनाश का प्रारंभ हो गया। वैष्णव आवेशे महाप्रभु विश्वम्भरा, कृष्णमय जगत देखाए निरंतरा। अहर्निशा श्रवणे सुनाए कृष्ण नाम, वदने बोले कृष्ण चंद्र अविराम। तो महाप्रभु विश्वम्भर वैष्णव आवेश में संपूर्ण जगत को निरंतर कृष्णमय देखने लगे। वे कानों से रात दिन कृष्ण का ही नाम सुनते और मुख से निरंतर श्री कृष्ण चंद्र ही कहते रहते। इस तरह वो एकदम उनको पूरा जगत कृष्णमय दिखने लगा और वो कानों से केवल कृष्ण का नाम ही सुन रहे हैं और उनके मुख से केवल कृष्ण चंद्र का नाम निकल रहा है। इसका गौड़ भाष्य से अनुवाद देखते हैं। श्री गौर सुंदर महाभागवत वैष्णव की लीला का प्रकाश करके सर्वत्र कृष्ण संबंधी कार्ष्ण यानी कृष्ण भक्त का दर्शन करने लगे। कृष्ण विस्मृत साधारण प्राकृत लोग जैसे जड़ प्रत्यक्ष आदि ज्ञान विमूढ़ होकर कृष्ण दर्शन के अभाव से कृष्णेतर भोग भूमिका रूप में इस प्रापंचिक जगत का दर्शन करते हैं और महाप्रभु ने उस प्रकार के भोक्ता अभिमान के भोग्य दर्शन का आदर्श न दिखाकर कृष्ण विमुख और कृष्ण विस्मृत प्रबुद्ध जीवों द्वारा परिलक्षित इस प्राणी जगत और जड़ जगत का कृष्ण सेवोन्मुख महाभागवत वैष्णव की सच्चिद आनंद कृष्णमयी दृष्टि से दर्शन किया। प्रत्येक प्राणी के हृदय में उन्हें उपास्य वस्तु शक्ति के साथ कृष्ण का विलास प्रतीत होने लगा। तो इस तरह महाप्रभु ने जैसे सहेजियाँ होते हैं उनको रियलाइजेशन नहीं होता है कृष्ण का, तो वो क्या करते हैं, वो बाहर से ऐसे दिखाना शुरू कर देते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े भक्त हैं। जैसे कोई राधा बन जाता है, कोई गोपी बन जाता है और यही दिखाता है जैसे कि वो गोपी भाव में अचानक ऐसे करने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है, वो भोक्ता अभिमान से भोग्य दर्शन का आदर्श दिखाते हैं। लेकिन गौर हरि जो है उन्होंने सच्चे वैष्णव का आदर्श दिखाया और हम सबको बताया कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उनको हर हृदय में उनको सब जगह कृष्ण भक्ति दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको हर हृदय में श्री कृष्ण के ही सच्चिद आनंद रूप के दर्शन हो रहे हैं। वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में उन्हें उपास्य वस्तु शक्ति के साथ कृष्ण का विलास ही प्रतीत होने लगा।
इसलिए बद्ध विमुख विस्मृत जीवों को की भांति अचेत जड़ परमाणु का व्यवधान उन्हें दृष्टिगत नहीं हुआ और सर्वत्र तुर्या वैकुंठ गोलोक के दर्शन में उस प्रकार के प्रापंचिक वैभव समूह ने श्री कृष्ण के भोग सेवा विलास दर्शन में उनके सम्मुख कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। इस तरह उनको स्थावर जंगम हर जगह केवल और केवल कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुराए तार इष्ट देव मूर्ति। यह आता है चैतन्य चरितमृत में। इसी तरह भागवतम के श्लोकों में विधेय राज निमि के प्रति नव योगेंद्र ने अन्यतम श्री हरि की उक्ति सर्वभूतेषु या पश्येत भागवत भावम आत्मना भूतानि भगवत आत्मन्येष एषा भागवत उत्तमा, अर्थात जो निखिल वस्तुओं में प्राणियों में नित्यांत रूप से अधिष्ठित परमात्मा के भागवत भाव विलास का दर्शन करते हैं और परमात्मा भगवान श्री हरि में चिद विलास वैचित्र का दर्शन करते हैं, वे ही उत्तम भागवत हैं। तो जो व्यक्ति हर जीव में हर प्राणी में भगवान का परमात्मा का दर्शन करता है और परमात्मा भगवान में चिद विलास यानी भगवान को ही भोक्ता मांगता है, भगवान को जब हम चिद विलास वैचित्र का दर्शन करते हैं इसका मतलब कि हम अपने आप को उनका दास मानते हैं और इस तरह उसको उत्तम भागवत कहा जाता है। देह इंद्रिया प्राण मनोधियाम यो जन्म आप्याय शुदा भयतार्षक कृच्छय संसार धर्मेर विमोह्यमाना स्मृत्या हरेर भागवत प्रधाना, अर्थात संसार में रहने पर भी जो व्यक्ति शरीर से इंद्रिय से प्राण मन और बुद्धि के विषय में जन्म नाश भूख भय प्यास इत्यादि संसार के धर्मों से मोहित अर्थात आसक्त नहीं होते हैं अपितु सर्वदा हरि स्मृति के द्वारा कुशल रहते हैं, वे ही भागवत प्रधान हैं। इस तरह वो श्रेष्ठ भक्त होते हैं, यानी जिन पर इस संसार के जो चीज़ें हैं जन्म होता है विनाश होता है, भूख होती है, प्यास होता है, भय होता है, इन चीज़ों से जिन पर कोई असर नहीं होता, ये संसार की जो चीज़ें हैं इनका इन पे अगर कोई असर ना हो, ये अपने आप को इससे विमुख कर सकते हैं और हर समय हरि स्मृति में रहते हैं, उनको कहा गया है भागवत प्रधान। नाकाम कर्म बीजानाम यस्य चेतसी संभवा वासुदेवैकनिलया सा वै भागवत उत्तमा, अर्थात जो एकमात्र कृष्ण में अवस्थित होकर शांत रहते हैं और जिनके चित्त में काम कर्म बीज उत्पन्न नहीं होता, वे ही भागवत उत्तम है, भागवत उत्तम है। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्ण आश्रम जाति भी सज्जते अस्मिन् अहम भावो देहे वै सा हरे प्रिया, अर्थात जिन पुरुषों का इस जड़ देह में इस मटेरियल बॉडी में जन्म कर्म वर्ण आश्रम या जाति के द्वारा अहम भाव आता है, अहंकार आ जाता है, उत्पन्न नहीं होता है, तो नॉर्मली जिनका अच्छा जन्म हो, जो अच्छा कर्म करते हैं, जो वर्ण आश्रम धर्म का बहुत अच्छे से पालन करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। लेकिन जिन पुरुषों के अंदर इस मटेरियल बॉडी को लेकर, इस मटेरियल बॉडी के कारण ही हम जन्म कर्म वर्ण आश्रम जाति वगैरह का अहम भाव आता है, अगर ये अहम भाव नहीं उत्पन्न होता है तो वो ही हरि के प्रिय पात्र हैं। न यस्य स्वापर इति वित्तेष्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समाशांता सा वै भागवत उत्तमा, अर्थात वित्त और देह के विषय में जिनके अंदर ये मेरा और ये पराया है, यानी जब हमारे अंदर वित्त यानी धन संपदा, तो
जिनके अंदर अपने देह और देह से जुड़े रिलेशनशिप को लेकर और धन संपदा को लेकर ये भाव आता है ना कि ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है। तो इस तरह मैं और मेरा वाला भाव जो होता है, इस प्रकार का भेद नहीं आता जिन लोगों के अंदर, तथा जो सभी प्राणियों में समभाव रखने वाले और शांत होते हैं, उनको भागवतोत्तम कहा गया है, भागवतम कहा गया है। त्रिभुवन विभव हेतवे अप्यकुंठ स्मृतिर जितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भागवत पदार विंदाल लवनी निमिषार्धम अपि या सा वैष्णव वाग्राया, अर्थात हरिगत चित्त वाले ब्रह्मा आदि देवता भी जिन कृष्ण का अन्वेषण करते हैं, जो त्रिभुवन प्राप्ति की लालसा से भी उन कृष्ण के पदार विंदों से लव अर्थात निमिषार्ध मात्र विचलित ना होकर अकुंठ स्मृति, बाधा रहित स्मृति वालों को अकुंठ स्मृति कहा गया है, बने रहते हैं, वे ही श्रेष्ठ वैष्णव हैं। यानी जो ब्रह्मा आदि देवता होते हैं, वो उनके मन में त्रिभुवन को प्राप्त करने की लालसा होती है, लेकिन फिर भी उनका जो मन है, चित्त है, वो क्या है, वो कृष्ण के पदारविंद में रहता है, वो वहाँ से वो विचलित नहीं होता। तो ऐसे अकुंठ स्मृति वाले यानी बाधा रहित स्मृति वालों को श्रेष्ठ वैष्णव कहा गया है। भागवत उरु विक्रमांग्री शाखा नख मणि चंद्रिका निरस्त तापे हृदि कथम उपासीदताम पुनः सा प्रभवती चंद्र इवोदिते आकर्ताप, अर्थात उरु विक्रम यानी महापराक्रमी श्री कृष्ण के पाद पद्मों की नख मणि चंद्रिका द्वारा जिनके हृदय का ताप दूर हो गया है, उनको और दुख क्या है। यानी जिनका मन श्री कृष्ण के चरणों में लग गया है, तो उनका सारा हृदय का जो ताप है वो दूर हो गया, उनको अब कोई दुख नहीं होता। सूर्य के ताप से तप्त व्यक्ति का संध्या के समय चंद्र किरण मिलने पर क्या और कोई ताप क्लेश रह सकता है। जो व्यक्ति सुबह से धूप में तपा हो बाहर घूमता है और रात को संध्या के समय चंद्र की किरण मिलती है, तब उसको सुकून मिलता है, तब उसका कोई भी ताप क्लेश नहीं रह जाता उसके अंदर। इसी तरह जो कृष्ण के चरणों में अपना मन अर्पित कर चुका है, अपना चित्त लगा चुका है, उसको भी कोई दुख नहीं रह जाता। ये प्रभु अछिला भोला महाविद्या रसे, एबे कृष्ण बिनु आर किछु नाही बासे। तो जो प्रभु पहले महाविद्या रस में निमग्न थे, वे ही अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं जानते। पढ़ु यारा वर्ग सभा अति उषा काले, परिवार निमित्ता आशिया सबे मिले। पढ़ाई ते वैसे गिया त्रिजगत राय, कृष्ण बिनु किछु आर ना ऐसे जीवाए। विद्यार्थी वृंद पढ़ने के लिए बड़े सवेरे ही प्रभु के पास आ गए, तथा त्रिलोकीनाथ प्रभु उनको पढ़ाने के लिए जाकर बैठ भी गए, परंतु उनकी जीवा पर श्री कृष्ण नाम के अतिरिक्त और कुछ आता ही नहीं था। सिद्ध वर्ण समाम नाय बले शिष्य गणा, प्रभु बले सर्ववर्ण सिद्ध नारायण। शिष्य बले वर्ण सिद्ध हैले के मने, प्रभु बले कृष्ण दृष्टि पातेरा कारणे। शिष्य बले पंडित उचित व्याख्या कर, प्रभु बले सर्वशन श्री कृष्ण स्मारा। कृष्णेरा भजन कही सम्यक आमनाए, आधि मंथ अंत कृष्ण भजन बुझाए। तो जो भी शिष्य क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो उनके जवाब में कृष्ण का ही जवाब हो रहा है उनका। शिष्यगण कहते हैं सिद्ध वर्ण समानाय क्या होता है। तो प्रभु कहने लगे सभी वर्णों में नारायण ही सिद्ध है। तब शिष्यों ने पूछा कि वर्ण कैसे सिद्ध हुए। तो प्रभु ने उत्तर दिया
श्री कृष्ण के दृष्टिपात के कारण। फिर शिष्यों ने पूछा, पंडित जी उचित व्याख्या करो। तो प्रभु बोलते हैं, सब समय श्री कृष्ण का स्मरण करो। तो ये सबसे उचित व्याख्या है कि सब समय श्री कृष्ण का स्मरण करो। सम्यक आमनाए तो श्री कृष्ण भजन को ही कहते हैं। तो इस तरह हर बात का मतलब अब सही हो रहा है। जो पहले था कि प्रभु विद्यारस में निमग्न थे, तो ये विद्यारस जो वो पढ़ा रहे थे उसका अब वो सही रूप में व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सबका मतलब क्या है, श्री कृष्ण ही है। तो सभी शास्त्रों का आदि, मध्य और अंत में श्री कृष्ण भजन को ही बताते हैं। छात्रों द्वारा वर्ण सिद्धि का कारण पूछने पर उत्तर में प्रभु ने कहा कि वाच्य विग्रह श्री कृष्ण के निरीक्षण का हेतु अर्थात कृष्ण से अभिन्न, पूर्ण, शुद्ध, नित्य, मुक्त, वाचक होने के कारण प्रत्येक वर्ण ही नित्य सिद्ध है। आमनाति उपदिशति विष्णु परमं पदम आमनायते सम्यगभ्यस्ते मुनिभिरसो आमनायते उपदिश्यते परधर्मो अनेति आमनाय वेदा सामान्याय। यानी कि ये आता है श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 में। सामान्य शब्द में श्रीधर स्वामी पाद रचित टीका में सामान्यायो वेदा आता है। सर्वस्व चाह हृदि सन्निविष्टम मता स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम चा वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। तो ये बात भगवान ने भगवद गीता में बोली है अर्जुन को चैप्टर 15 में। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कृष्ण ने कि मैं ही सब जीवों के हृदय में ईश्वर रूप से अवस्थित हूँ। मुझसे ही जीव के कर्म फला अनुसार स्मृति ज्ञान और स्मृति ज्ञान का नाश होता है और सब वेदों में एकमात्र ही मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का रचयिता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो इस तरह भगवान ने खुद ही ये बात कही है कि सब चीज़ की जो भी रचना हुई है इस संसार में वो सब कुछ एक्चुअली में कृष्ण को जानने के लिए है। वेदों के रचयिता भी कृष्ण है। वेदों से जानने योग्य कौन है? कृष्ण है। वेदों को जानने वाला भी कौन है? वो भी कृष्ण है। यम ब्रह्मा वरुन्द्र रुद्र मरुता स्तून्वन्ति दिव्यै स्तवैर वेदे सांगपद क्रम उपनिषद धैर्य गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थिता तद्गतेना मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदु सुरगणा देवाय तस्मै नमः। इसका मतलब होता है कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुद गण दिव्य स्तवों द्वारा जिनका स्तवन करते रहते हैं, अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के साथ सब वेद जिसका गान कर रहे हैं, समाधि अवस्था में तद्गचित होकर योगी गण जिनके हृदय में दर्शन करते रहते हैं, एवं सुर और असुर गण, सुर यानी देवता, असुर यानी राक्षसगण। तो असुर और असुरगण जिनका अंत नहीं जानते हैं, उन्हीं परम देव श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। उद्धव के प्रति श्री कृष्ण की उक्ति में आता है,